जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। सभी साथ संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। हरि सोई रात छाड़ के और करे आन की आस, वे नर दो जग जाएंगे सतभाष्य रविदास। तो ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो यादी अपने इष्ट की और मन में धरिए आस, और देवना पूजिए पूजिए गुरु रविदास। जपो जी सतनाम हरि 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 हरि। राग सोरठ, शब्द 21। वाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आइए महाराज शब्द पढ़ते हैं। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होत न तैसा। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जब हम जब जब तुम होते, जब हम होते तब तो नाही, अब तू ही मैं नाही। जब हम होते तब तो नाही, अब तू ही मैं नाही। अनल अगम जस लहर उदत हो, अगम अनल जस लहर में उदत, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा ऐसा। ओ नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने भयो भिकारी। नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने भयो भिकारी। अछत राज बिछत सुख पाया, ओ अछत राज बिछत दुख पाया, सो गति भई हमारी। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा ऐसा। राज भुजंग प्रसंग जैसे हो, अब कछु मरम जनाइया। राज भुजंग प्रसंग जैसे हो, अब कछु मरम जनाइया। अनेक कटक जैसे भूल परे अब, ओ अनेक कटक कनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहो नाया। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा ऐसा। सर्वे एक अनेक स्वामी सब घट भोगव सोई। सर्वे एक अनेक स्वामी सब घट भोगव सोई। कह रविदास हाथ पनेरे हो, कह रविदास हाथ पनेरे, सहज हो सुहोई। माधवे हो क्या कहिए भ्रम ऐसा, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा। जैसा मानिए होत न तैसा। माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा। जपो जी सतनाम सतनाम हरि। महाराज यहाँ पे जो एक शब्द है, अनेक कटक जैसे भूल परे अब, वो अनेक नहीं कनक है, कनक। उसको अगर आपके पास में अनक आया होगा
तो कनक कर दोगे, कनक कटक। बोलिए सद्गुरु रविदास महाराज की जय। हाँ, आज हमें सद्गुरु रविदास महाराज अहंकार के बारे में बताते हैं महाराज कि अहंकार कैसे मिटता है और अहंकार क्यों आता है, कैसे आता है। 5 विकार है, 5 विकार में से एक अहंकार है महाराज। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार को जब तक नहीं तजोगे तब तक स्वाभिमान नहीं आएगा महाराज। और स्वाभिमान अगर नहीं आया तो जीने की कला नहीं आएगी, जीने की कला नहीं आएगी। क्योंकि सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं जगत में बड़े बड़े लोग हैं जिनके अंदर में अहंकार है। रावण राणो देखी रे, ऐसे बड़े बड़े क्रोधी घमंडी यानी अहंकारी लोग हुए, उनके पास में स्वाभिमान नहीं था। जिसके पास बड़े बड़े भक्त थे, अगर कोई भक्त के ऊपर में अहंकार करता है कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, कोई ज्ञान के ऊपर में अहंकार करता है मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, मेरे जैसे धन संपदा कोई नहीं, मेरे जैसे पुत्र गुणवान किसी के नहीं महाराज वो मनुष्य को जीना नहीं आएगा, मतलब स्वाभिमान नहीं आएगा। और जिसके अंदर में नम्रता है महाराज, अहंकार को त्याग दिया, उसको स्वाभिमान, और स्वाभिमान मिल जाना ये बाहर की दुनिया में नहीं है महाराज, बाहर की दुनिया में नहीं मिलेगा। ये स्वाभिमान तो कोई बिरले संत होते हैं जो सद्गुरु का ज्ञान लखा दे और हमारा अहंकार मिटा दे और अहंकार के माध्यम से हमें स्वाभिमान दिला दे, स्वाभिमान से जीने का हक दिला दे महाराज। और इसकी लड़ाई के लिए बाहरी दुनिया में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होय, भक्ति करे कोई शूरमा जाति वर्ण कुल खोय। कामी क्रोधी लालची अहंकारी इनके बस का काम नहीं हमारा स्वाभिमान पैदा कर लेना। रविदास महाराज आइए इस बात को कैसे लखाते हैं। ये एक विकार है महाराज। हो सके तो इस शब्द में आप ऊपर लिख लीजिए कि 5 विकारों में आज हम अहंकार को ले रहे, अहंकार को ले रहे। क्या कहते रविदास महाराज, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। जब हम होते महाराज, जब हमारे अंदर में अगर अहंकार है, अहंकार में परमात्मा होते नहीं है, होते नहीं है। परमात्मा अहंकार में नहीं होते। रविदास महाराज सिद्ध करते हैं जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही। मतलब जब अहंकार में होते तब परमात्मा नहीं होते महाराज, और जहाँ परमात्मा होता है वहाँ पे अहंकार नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि परमात्मा हम सरदीन दयालु न तुम सर। परमात्मा दयालु है। परमात्मा कैसे दयालु है, परमात्मा में नम्रता है, गिरते हुए को उठाने वाला है। और अहंकार वाला व्यक्ति गिरते हुए को ठोकर मारने वाला महाराज, खाई में डालने वाला है। जो गिरा है भले उसे खाई में डाल देगा अहंकारी व्यक्ति, मगर खाई से निकालेगा नहीं। और मगर सद्गुरु दयालु दाता परमात्मा जब हम होते तब तू नहीं, उसका मतलब यही कि प्रभु जब हम अहंकार में है तो वहाँ पे भगवान नहीं है, और जब भगवान है वहाँ पे अहंकार नहीं महाराज, वहाँ पे अहंकार नहीं है। इसलिए रविदास महाराज कहते हैं कि दादा बाबा हो, अगर त्यागना अगर कोई वस्तु है तो सबसे पहले अहंकार त्यागिए। क्योंकि अहंकार जब तक ये जाएगा नहीं महाराज, ये हृदय में दया क्षमा शांति जैसे गुण आएंगे नहीं। जाचा पासी दया क्षमा जाचा पासी, भुक्ति मुक्ति पाया पासी। जिसके पास दया और क्षमा जैसे गुण है महाराज, उसके चरणों में भुक्ति और मुक्ति उनके चरणों में रहती है। रिद्धि सिद्धि जाचा दासी, और उसके पास में रिद्धि सिद्धियाँ दास बन के रहती है महाराज, दास बन के रहती है। तुकाराम महाराज वर्णन करते हैं इस बात का। ये कहते हैं कि इसीलिए हमें अहंकार को त्यागना है। और रविदास महाराज कहते हैं कि जहाँ
अहंकार है, वहाँ पे दया नहीं महाराज। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लंग घट में प्राण। हमें दया को छोड़ना नहीं है, अहंकार को त्याग देना है महाराज। और अहंकार को त्याग दिया आपने तो दयालु बन जाओगे। सद्गुरु रविदास महाराज वही कहते हैं, जब हम होते तब तू नहीं प्रभु, जब हम हैं अहंकार है हमारे में तो वहाँ तू नहीं है, और जहाँ तू है अगर हमारे में अहंकार है वहाँ पे हम नहीं है। कैसे? अनल अगम जैसे लहर में ओदत, अनल अगम जैसे लहर महु ओदत, जल केवल जल माही माधवे, क्या कही ब्रह्म ऐसा। मतलब है महाराज, बहुत बड़ा सागर, सागर में तेज तूफान आंधी उड़ जाए, अनल अगम तेज तूफान आंधी उड़ जाए महाराज, और आंधी के उठने से उसकी जो लहरें मारेगी, वो लहरें बाहर टकराएगी महाराज, विलीन नहीं होती, और पूरा वहाँ पर जलाशय दिखता है। जलाशय वैसे क्रोधी व्यक्ति अगर एकदम अहंकार में होता है महाराज, उसको कुछ नहीं सोचता। जल केवल जलमय, मात्र वो जल ही जल दिखता है, नहीं तो जल का लहरों का काम है महाराज जल में विलीन होना। वैसे जिसके पास में दया है महाराज, जिसने ऐसे अहंकार को त्याग दिए है, वो दया नम्रता वाला व्यक्ति उसी में लीन हो जाएगा महाराज, परमात्मा में लीन होगा। और वो अहंकारी है, वो जल केवल जलमय, जल ही जल दिखता है। ठीक वैसे अहंकार व्यक्ति को कुछ सोचता नहीं, जल को जैसे मैं जल हूँ, मैं जल हूँ, ठीक वैसे ही अहंकारी व्यक्ति को कुछ सोचता नहीं महाराज। और रविदास महाराज कहते हैं कि ऐसे मनुष्य ने अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। मगर कैसे? रविदास महाराज आगे वर्णन करते हैं, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसे मानिए होत न तैसा। सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि क्या कहे, भ्रम तो ऐसा ही है। सद्गुरु रविदास महाराज कहते हैं, प्रभु क्या कहूँ, भ्रम ऐसा ही है। कैसा है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा होता नहीं, जैसा मैं मानता हूँ, जैसा मैं करता हूँ वैसा होता नहीं, होता उसके विपरीत है महाराज, उसके विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते नहीं ना, हम सद्बुद्धि नहीं आई हमें, और हम जानते नहीं, और हम अज्ञानवश अहंकारवश मेरा बस चले, मेरा वर्चस्व बढ़े करके हम जो कार्य करने जाते हैं, और परिणाम उसके ठीक उल्टा होता है महाराज, उल्टा होता है। अब हम क्यों नहीं जाने, रविदास महाराज इस बात को कहते हैं, नरपति एक सिंहासन सोया, सुपने भयो भिकारी, अछत राज बिछत दुख पाया, सुगति भई हमारी माधवे, क्या कहिए भ्रम ऐसा। जैसे नरपति एक सिंहासन सोया, यहाँ पे सुंदर उदाहरण है राजा जनक का, सुंदर है उदाहरण महाराज। नरपति यानी राजा, सिंहासन यानी अपने आसन में सोया, सपने भयो भिकारी, उसको एक सपना आया महाराज, उसको सपना आया और वो भिकारी बना, भिकारी बना, अछत राज बिछत दुख पायो। और उस भिकारी बन के महाराज जिस प्रजा को वो पालता था, उसके घर घर जाके वो भीख मांगता था। स्वप्न में महाराज भीख मांगता था, घर घर जाके जिन जिन को उसने पाला पूरी प्रजा को, वो स्वप्न में भीख मांगता। और जब उसका स्वप्न टूटा तो अछत राज बिछत दुख पायो, उसको ऐसा लगा जब स्वप्न, अरे मैं तो, मेरा राज बिछड़ गया, अछत राज, मेरा अच्छा राज बिछड़ गया और मैं भीख मांगने लगा। स्वप्न याद भी रहता है महाराज, मैं भीख मांगने लगा, सो गत भई हमारी। वैसा अहंकारी व्यक्ति की गति है महाराज, वैसे अहंकारी व्यक्ति की गति है। अब हमको यहाँ पे ये निष्कर्ष निकालना है महाराज कि राजा जनक को स्वप्न आया,
स्वप्न में भिखारी था वो सत्य है, कि राजा बन के बैठा है वो सत्य है। जो स्वप्न में भिखारी बना वो सही है, कि जो हकीकत में राजा बन के बैठा है वो सही है। महाराज ना वो सत्य है ना ये सत्य है। कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि वो सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो भिखारी है, तो ये कौन सा सत्य है, ये कौन सा राजा है, कितने देश का राजा है। कबीर साहब महाराज कहते हैं, गुर बिन दाता कोई नहीं जग मांगन हाराओ, तीनों लोक के ऊपर थारा वहां पर पुकारा हो, क्या राजा क्या छत्रपति सब हाथ पसारा हो, ये जग मांगन हारा हो। दादा स्वाभिमान ऐसा नहीं आएगा, चाहे कितना ही बड़ा राजा हो, वो भी झूठा है। ये जीवन झूठा है महाराज, इस दुनिया का जीवन झूठा है। अगर सच्चा जीवन जीना है तो बेटा अहंकार को त्याग बोलते रविदास महाराज, और सच्चा जीवन जीने की शुरुआत कर। सच्चा जीवन जीने की शुरुआत, जैसे राजा जनक की जो दशा भई, फिर राजा जनक ने एक मीटिंग बुलाई महाराज, मीटिंग बुलाई, एक सभा बुलाई। उस सभा में एक सवाल खड़ा किया उन्होंने कि जो स्वप्न में राजा था वो भिखारी बना वो सत्य है, कि हकीकत में जो राजा है वो सत्य है। किसी ने जवाब नहीं दिया महाराज। उनके गुरु थे राजा जनक के अष्टावक्र जी, उबड़ खाबड़ 8 प्रकार के उबड़ खाबड़ इससे बना हुआ था महाराज शरीर करके, उनका नाम अष्टावक्र जी था। वो राजा जनक के गुरु थे। वो आए, उन्होंने बताया, अरे बोले तुम रह गए सब अज्ञान के अज्ञान, ना वो सच है ना ये सच है। सच क्या है? तो सत्य यह है कि तुम इस भ्रम को त्याग दो, तुमको ज्ञान होगा। जब तक कि ये भ्रम नहीं त्यागोगे कि मैं राजा हूँ, मैं भिखारी हूँ, मैं प्रजा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं रंक हूँ, ये जब तक कि तुम भ्रम नहीं त्यागोगे महाराज, तब तक कि हमें सच्चाई का ज्ञान होगा नहीं, होगा नहीं। और ये बात अष्टावक्र जी ने कही, इसलिए यहाँ पे रविदास महाराज कहते हैं कि अछत राज विच्छत दुख पायो, सोगत भई हमारी, हम ऐसी अज्ञानता में सोए महाराज। और ऐसे अज्ञानता में सोने का कारण है कि हमारे अंदर में अहंकार है। मैंने वो पंथ लिया हूँ, मैं इनसे बड़ा हूँ कि कमज़ोर हो क्या? मैंने वो पंथ लिया हूँ, मैं इससे कमज़ोर हो क्या? वो मेरे से पैसे वाला तो क्या हुआ, मैं उससे कमज़ोर हो क्या? क्यों प्रेम लगाओ दादा? प्रेम छोटा बड़ा नहीं देखता, प्रेम काला गोरा नहीं देखता। बस अपने अंदर से थोड़ा सा भ्रम मिटा दीजिए, फिर देखिए प्रेम एक समान बहता है। पानी गंगा जी का, कोई मटमैला पानी आता है तो उसको किनारे में थोड़ी करता महाराज, वो सब एक साथ लेके चलता है और उसको निर्मल बना के चलता है, अपना बना के चलता है। ऐसा प्रेम है। और ये आएगा कब? जब अहंकार जाएगा महाराज, जब स्वाभिमान आएगा, तब ये प्रेम हमारे दिल में जगह बनाएगा, अन्यथा नहीं। आगे रविदास महाराज कहते हैं, राज भुजंग प्रसंग जैसे हो अब कछु मरम जनाइया। राज भुजंग, राज यानी महाराज रस्सी, भुजंग यानी सांप। इन दोनों का प्रसंग देखिए, प्रसंग जैसे रस्सी और भुजंग का प्रसंग जैसे रविदास महाराज वर्णन करते हैं। सांप, आप शाम को महाराज गली से जाते हो, पैदल जाने की एक दिन कोशिश करो, वहाँ पे रस्सी आड़ी टेढ़ी रहेगी, आपका ध्यान कहीं और रहेगा। जब आप रस्सी के पास जाओगे तो खुद ऐसे चमक जाओगे। चमक जाओगे मतलब आदमी भ्रमित हो जाता है। सांप तो नहीं है, बस इतना सच भ्रम है, उससे बड़ा नहीं है। रविदास महाराज कहते हैं कि बस ऐसे ही भ्रम है। अगर हकीकत में रस्सी को रस्सी समझ रहे और हकीकत में देखे कि ये सांप नहीं है, तो तत्काल आदमी का भ्रम टूटता है महाराज। बस ऐसे ही प्रसंग है परमात्मा को जानने का, अपने अंधकार को, अपने अहंकार को मिटाने का ऐसी ही भ्रम है। जब तक कि हमें अज्ञानता न जाएगी, हमारे अंदर में स्वाभिमान नहीं जागेगा, ज्ञान नहीं आएगा महाराज। और बस ऐसी है, संपत्ति विपत्ति पटल माया धन, थोड़ा पर्दा हटाने की जरूरत है महाराज। पर्दा हट गया, बात बन गई। ता में मगन ना हो तो तेरो जन। जब माया का पर्दा हट जाता है, फिर उसमें मगन होने की बात नहीं है महाराज, फिर उसमें मगन नहीं रहता, फिर परमात्मा में मगन रहता है, अपने स्वाभिमान को जगाता है। और स्वाभिमान मनुष्य को महाराज झुकने नहीं देता। और रविदास महाराज को देखो ना,
सिकंदर बादशाह ने कितना झुकाने की कोशिश की कबीरदास महाराज को, रविदास महाराज को। चाहे तो मेरे गले काट दे, चाहे गंगा जी में फेंकवा दे, मैं अपना गर्दन कटा सकता हूँ, मगर अपना स्वाभिमान नहीं झुका सकता। ये पैदा कहाँ से होता है महाराज? अहंकार को त्यागने से। ये स्वाभिमान है, ये स्वाभिमान है महाराज। सर कटा सकता है, सर झुका सकता नहीं, उसका काम है स्वाभिमान। और ऐसा स्वाभिमान पैदा अगर आपको करना है तो रज्जु भुजंग जैसे इस प्रसंग को हटाना पड़ेगा, अपनी अज्ञानता को हटाना पड़ेगा। जैसे सांप रस्सी सांप के तरह नजर आती है, और बाद में जब जानते तो सांप सांप नहीं रहता, रस्सी रस्सी रहती है महाराज। ठीक ऐसे ही प्रसंग है। अब कछु मरम जनाया, यही मरम है, इसको जानना है। सांप और रस्सी के बीच का जो मरम है यही है महाराज, कि जब तक कि हमारे अंदर से ऐसा भ्रम नहीं निकलेगा, हमारे अंदर में अहंकार नहीं, स्वाभिमान नहीं आएगा महाराज। अहंकार नहीं जाएगा तो स्वाभिमान नहीं आएगा। कोई भी एक वस्तु टिकी रहती है। अच्छी वस्तु तभी टिकी रहेगी जब गलत वस्तु जाएगी, और जब गलत वस्तु है महाराज तो अच्छी वस्तु ग्रहण नहीं आएगी, वहाँ पे प्रवेश ही नहीं करेगी। इसीलिए गुरु के शरण में जाना पड़ता है और अपने स्वाभिमान को जगाना पड़ता है। उसको विवेक का दीपक कहते हैं। अविद्या हित कीन माधो विवेक दीप मलिन। हमारा विवेक दीप इसलिए मलिन है महाराज, क्योंकि हमने गुरु के विद्या का हित नहीं किया, और हित न करने के कारण ये अहंकार है महाराज। हमारे अंदर में स्वाभिमान नहीं जागा। स्वाभिमान जगाना है महाराज तो रज्जु और भुजंग, सांप और रस्सी को याद रखिए। याद रखिए कि कैसे अगर रस्सी से सांप क्षण भर के लिए होके आदमी भ्रमित हो जाता है, उसके बाद में फिर पछताते रहता है। ऐसे ही है, ऐसे इसीलिए रविदास महाराज कहते हैं अनेक कटक, यहाँ पे अनेक नहीं महाराज, कनक कटक हो सकता है, छपाई में कम ज़्यादा हो सकता है। कनक कटक जैसे भूल पड़े, कनक कटक जैसे भूल पड़े। कनक यानी महाराज सोना, कटक यानी उसका पीस है, वो भी सोना। ठीक ऐसे ही हम उस मालिक से बिछड़ते हुए आए हैं, मगर हम यहाँ पे भूल पड़े हैं। भूल पड़े, क्यों भूल पड़े महाराज? अज्ञानता की वजह। देखिए इस ऊपर की जो लाइन थी उसमें भ्रम वाली लाइन थी, नीचे वाली लाइन रविदास महाराज ने अज्ञानता वाली डाल दी। हम कैसे भूल पड़े हैं कि हम जैसे कनक और कटक, हम ये भूल पड़े हैं कि हम परमात्मा के जीव है, जरूर है, मगर जानने का न कारण की वजह से कि मैं परम आत्मा हूँ, मैं परम अविनाशी हूँ, मैं अविनाशी का अंश हूँ, ये हम नहीं जान रहे महाराज। परमात्मा परम अविनाशी है, हम उसके अंश है महाराज, ये नहीं जान रहे। जैसे एक सोना, सोने का टुकड़ा वो भिन्न हो गया तो वो नहीं जानता कि मैं सोने का टुकड़ा हूँ। वो तो बोलता है मैं, मेरे जैसे सोना ही कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा। जैसे कुएं का मेंढक बोलता है कि इतनी बड़ी दुनिया, इससे बड़ी दुनिया नहीं है, दुनिया नहीं है। जैसे कनक कनक कटक जैसे भूल पड़े, अब कहत कहन न आया। अब इसको कहते सुनते नहीं आता महाराज। तुम कितना बता दो कि मेरे जैसा भक्त कोई नहीं, मेरे जैसे भगवान कोई नहीं, मैं जितनी भक्ति करता हूँ वैसा कोई नहीं करता। तुम कहते बोलते रहो। रविदास महाराज कहते हैं कहा सुनत ना आया। बाबा हमको कहना सुनना नहीं है तेरी बात, तू अपने पास में रख। कहने का तात्पर्य महाराज, रविदास महाराज ये कहते कि हे परमात्मा, हम आपके दास है, तुम सर दीन दयालन, हम सर दीन दयाल ना, तुम दाता हो, हमें दीन है। रविदास महाराज कहते, रविदास महाराज कहते। और हमने क्या पकड़े कि बस बोलते ना, एक कहावत है, जब तन में आया ताप तो भगवान को कहता है बाप, तन से निकला ताप तो भगवान का मैं बाप। ऐसी कहानी महाराज, ये कहानी ऐसी है। एक सोना सोने को बोलता है कि मैं तेरे, और वो टुकड़ा कहता है सोने को कि तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। सोने का टुकड़ा सोने को ललकारता है महाराज। कहाँ तक सत्य है? रविदास महाराज कहते कि अहंकारवश कोई ऐसी बात करता है तो कहने सुनने के लायक की नहीं महाराज। तो अपने पास में रख दादा अपनी बात को, हमको नहीं चाहिए तेरी ऐसी बातें। हमने बहुत देखे तुम्हारे जैसे बात करने वाले। कहने का तात्पर्य यह है कि रविदास महाराज इस दो पंक्ति में ही पूरे भजन का सार खड़ा कर दिए
तीसरे लाइन में पहले लाइन में महाराज, दूसरे लाइन में नरपति एक सिंहासन सोया में, यहाँ पे हमारा स्वरूप दिखा दिए। पहले लाइन में हमारी ताकत दिखा दिए, दूसरे लाइन में हमारा अर्थ समझा दिए, चौथे लाइन की ओर चलेंगे महाराज। तो कनक और कटक जैसे भूल पड़े है, जैसे सोना, जैसे सोने का टुकड़ा सोने को भूल गया है, वैसे हम परमात्मा से बिछड़ के आए, हम अपने आप को भगवान समझ ले महाराज। हम भूल गए हैं कि हमारा भी कोई मालिक है, हमारा भी कोई दाता है। उस दाता को अपना बनाइए। अगर ऐसा भूल हो जाने की वजह से महाराज कहते सुनत ना आया, ऐसे व्यक्ति को हम कहते सुनते नहीं आता, या वो व्यक्ति जिसको घमंड ऐसा है वो उसको कहते सुनते नहीं आता, वो सिर्फ मैं जाऊँ मेरे जैसे कोई नहीं, बस यही जानता है महाराज। आगे चलिए, यही अहंकार का रूप है। आगे रविदास महाराज कहते हैं, सर्व एक अनेक स्वामी सब घट भोग गवय सोई, भोगवे सोई। रविदास महाराज कहते कि दादा तो ऐसा घमंड अहंकार मत कर, तू ये मत सोचे कि सोने का टुकड़ा होकर मेरे जैसे सोना चमकने वाला कोई नहीं कहता, ऐसा मत देख। न कहने का तात्पर्य मैं हूँ तो जगत में कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, तो ऐसा मत बोल। कारण अनेक एक, सब में सर्वे एक अनेक स्वामी। तो इतना जान कि परमात्मा सब में एक है, सब में एक अनेक स्वामी, सब में एक है, और वो सब में अनेकों रूपों में है महाराज, अनेकों रूपों में वो मालिक है। दादा तू मत करना अहंकार, ये वो तुझ में भी है, मुझ में भी है, और हम उसमें भी है। सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो जन जाना। वो मालिक सब में है और सब उसी में है, मगर वो जानता है कि मेरा परमात्मा को कैसा है, और आप वो भी जानता है, वो जानता है महाराज कि मेरे भक्त कैसे, और आप जानते हो मेरा परमात्मा कैसे। आप जानते हो, आप जानते हो, इसलिए तो रविदास महाराज ने बोले ना, हम सर दीन दयाल न तुम सर। बस दो ही बातों का खेल है महाराज, यहाँ तीसरी बात का नहीं है। रविदास महाराज जानते हैं ना कि मेरा भगवान कैसे है। जब पे हम पाप करता है अनंता, पतित पावन नाम तेरा कैसे होता। तुम जो नायिका छऊ अंतर जामी, प्रभु ते जन जानी जय, जन ते स्वामी। वो भगवान प्रभु ते जन जानी जय, भगवान के भक्त ही जानते महाराज कि हमारा भगवान कैसा है। प्रभु ते जन जानी जय, जन ते स्वामी। वो जानता है कि हमारा परमात्मा जगत का स्वामी है। ठीक यहाँ पे ऐसी है कि सब में एक है, अनेक है स्वामी, मतलब सब में एक है, और अनेकों का वो दाता है, मालिक है, तेरा ही नहीं दाता। और तू उसको भूल कैसे गया कि मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। दादा समझो, इस बात को समझो कि वो सब में एक है, और अनेकों में जितने जीव है सबका वो एक ही मालिक है। फिर हम कैसे बोलते कि मेरे जैसा कोई नहीं है? हम कैसे कहते कि मैं हूँ, भगवान हूँ? हम कैसे कह सकते हैं? रावण कैसे कह सकता है? राम कैसे कह सकता है? इस धरा पे जो जो आया, अगर वो भगवान स्वरूप बन के आए महाराज, मगर भगवान बन के कोई नहीं आया। भगवान स्वरूप, आप परमात्मा के स्वरूप हो महाराज, आप भगवान जैसे हो, मगर भगवान नहीं हो। यही सिखाते रहे महाराज। दादा मैं भगवान हूँ, ये अहंकार निकाल। मैं सदगुरु हूँ, ये अहंकार निकाल। मैं चेला हूँ, ये अहंकार निकाल। चेला बनना बड़ा कठिन है। एक बार गुरु बन के, गुरु कोई भी चलते फिरते बन जाता है, मगर चेला बनना, चेला आज्ञाकारी होता है महाराज, गुरु का आज्ञाकारी। गुरु भले आप बन जाओगे, गुरु बनना बड़ा सहज मिल जाएगा आपको, चेला बड़ा कठिन होता है, चेला आज्ञाकारी होता है। इसलिए हम गुरु के दास है, हम चरणों के दास है। प्रभु ऐसी हमें नम्रता दे। मैं चेला हूँ, मैं गुरु हूँ, ऐसा ज्ञानी गुनी सुर हम दाते, या बुद्धि कबू न नासी। या बुद्धि को खत्म कर दो महाराज, आपका अहंकार चले जाएगा। कभी भूलना ही नहीं कि मैं गुरु का चेला हूँ। बाबा हम सदगुरु के दास है,
हमको दाह से पता नहीं, हम गले लगाने की कोशिश करते हैं, अब वो लगाता है कि नहीं लगाता उसका वो जाने दादा। वो हमको अपने चरणों में जगह देता है कि नहीं देता, रविदास महाराज उसका काम वो जाने। हमारा काम है भजन करना, भजन करना हमारा काम है महाराज। और रविदास महाराज यही समाज सब घट भोगवु सोई, वो सब के घट के अंदर में महाराज उस क्रिया को करवाता है जैसा आप चाहे, जैसा आप चाहे। आप अगर बोले कि मुझे क्रोध अभिमान में जीना है, वह आपको क्रोध अभिमान का बल देगा महाराज। और आपको अगर बोलना है कि मुझे आत्मसम्मान चाहिए, मुझे स्वाभिमान चाहिए, मुझे आत्मबल प्रदान करो, वो आपको आत्मबल प्रदान करेगा। बस उनका काम ही यही है। आप चाहे जो मांगो, बोले ना कि सब घट भोग वै सोई, सबके घट के अंदर में वही जैसा आप चाहो वैसा वो भोग भोगने को तैयार है महाराज। वो दाता है, हम दाता नहीं है। इसीलिए ऐसे अहंकार को निकाल दो। रविदास महाराज कहते हैं, कहे रविदास हाथ पहने रे। रविदास महाराज कहते हैं कि दादा हाथ से भी हाथ मेरे आने पास, हाथ से भी पास में परमात्मा है। अब हाथ महाराज हमसे अलग है क्या? फिर वो हमारा हाथ से भी करीब में है, बोलते हैं रविदास महाराज। हाथ बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। यह हाथ कितने हाथ का है? जो भी हो, 2 हाथ 3 हाथ का जैसे भी होगा। यह हाथ बहुत दूर है महाराज, मगर उससे पहले ही परमात्मा हमारे पास में। तो रविदास महाराज कहते हैं, कहे रविदास हाथ पहने रे, सहज हो यीशु होई। वो सहज में जिसका हो गया वो उसी का होता है महाराज, अहंकारी का नहीं। सहज में जिसे जो चाहे अपनाना चाहे वो उसका हो जाता है, सहज में होता है, क्योंकि वो हाथ पहने रहे, हाथ के करीब में है। मेरे राम राय तू संत का संत, तेरे तेरे सेवक को भव किच नाई। जमन आवे नेरे हो मेरे राम राय, तू संत का संत तेरे। इसलिए महाराज उसको प्रमाणित में बोला जाता है कि वो सदा संत के हित, सदा संतों के पास में रहते हैं। रविदास महाराज कहते हैं, आप समाने सब में, लाल पियर नहीं श्वेत। आपके जैसे सब में है महाराज, जैसे आप में है वैसा सब में है। न वो लाल है, न श्वेत है, न पीला है महाराज, न श्वेत। ज्यों के त्यों प्रकट रहे सदा संत के हित, यानी हृदय में, सदा हृदय में प्रकट रहते हैं संतों के महाराज। और जो संतों के हृदय में प्रकट रहते हैं महाराज, उनकी शरण में जाइए और अपने अहंकार को मिटाइए। और अहंकार मिटेगा महाराज, स्वाभिमान जागेगा और आप स्वान से स्वतंत्र बन के जीने की योग्यता प्राप्त होगी। आज ऐसा पावन पवित्र रूप दे देते हमारे रविदास महाराज। और परमात्मा हमें कतई दूर नहीं महाराज, उसको जगाने की कोशिश करो और खुद को जागने की कोशिश करो महाराज। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय, सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रभु जय बाबा झाड़ूदास की जय। बोलिए आवाश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव महाराज। जो भी बोलने में गलती हो क्षमा करोगे प्रभु, हरि। जय गुरुदेव।